एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और आज मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सॉल्व्ड एग्जांपल है 22। इस प्रॉब्लम में भी बहुत सारे बच्चों को कई सारी डाउट्स आ रही हैं, तो मैं इस प्रॉब्लम को आज सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be made using all the letter of word. Again, if these words are written as in dictionary, what will be the 50th word? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला ये कह रहा है कि अगेन जो AGAIN है, इससे आप विद या विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बना सकते हैं। वर्ड्स बनाने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका पहले ये लिखा हुआ, फिर आपने लिखा IGAAN, इस टाइप से लिख सकते हैं ना, फिर लिखा NGAAI, तो ये कितने बनेंगे। तो हमको ये पता है कि जब भी हम लेटर्स को अरेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर AGAIN अलग अलग डिफरेंट लेटर्स है ना, तो उनका अरेंजमेंट का फॉर्मूला है, अरेंजमेंट का एक तरीका है कि आप टोटल वर्ड्स लिख लो, टोटल लेटर्स लिख लो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल में, और डिवाइड कर दो जो सिमिलर लेटर्स हैं। सिमिलर यहाँ पर 2 बार A आया है, तो यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट आ जाएगा। अगेन को अरेंज किया जाए, जितने वर्ड्स बन रहे हैं इनको यूज करके वो हमें मिल जाएंगे। ये काफी कॉमन प्रोसीजर है जो लेटर्स को अरेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों को नहीं हो रही है। आगे से सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 5 4 3 2 पर रुक जाते हैं, नीचे भी 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 20 into 3 is 60। तो 60 वर्ड्स बनेंगे हमारे पास विद या विदाउट मीनिंग के, अगर हम अगेन को लेकर चलें, अगेन के लेटर्स को यूज करें। तो ये पार्ट तो सभी को क्लियर है। अब देखिए जो दिक्कत आ रही है वो क्या है। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी, व्हाट विल बी द 50th वर्ड। ये पार्ट क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग है, इसी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। देखो डिक्शनरी में जो अरेंजमेंट का तरीका है किसी भी वर्ड का, जैसे एक वर्ड लिखा है CAT, कैट, ठीक है ना, और फिर मान लो एक और वर्ड लिख रहे हैं COME, कम। तो डिक्शनरी में अरेंजमेंट कैसे होगा, CAT पहले आएगा, फिर COM आएगा। मतलब C तो दोनों में फिक्स है, पहले अल्फाबेट ऑर्डर से किसको लिया गया, प्रेफरेंस A को दी जाती है, फिर ABCDEFGHIJKLMO, तो फिर O आएगा। तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। डिक्शनरी में इसी तरीके से आपको अरेंजमेंट मिलता है। अब देखो यही फंडामेंटल हम इसमें लगाने जा रहे हैं। वो ये जानना चाहता है कि अगेन से अगर आप अरेंज करें डिक्शनरी में तो 50th वर्ड कौन सा आएगा। तो पहली स्टार्टिंग तो A से करोगे ना, A तो यहाँ फिक्स आ गया। फिर क्या लिखोगे, फिर तुम कोई 4 1 2 3 4 को लिखोगे, A लिखोगे, फिर G लिखोगे, I लिखोगे, N लिखोगे। अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि यहाँ A आ गया या यहाँ G आ गया, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर स्टार्ट हो रहा है A से तो फिर कितने यहाँ पर वर्ड बनेंगे, इसमें इंटरेस्टेड है। तो हमें ये पता है कि जैसे ये एक बना है, A फिक्स हो गया, तो इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है। तो A के साथ जो अरेंजमेंट होगा टोटल, वही तो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे ना। फिर से समझो, A यहाँ पर फिक्स है, इनका आपस में अरेंजमेंट निकाल लें, ये तो फिक्स है ना। तो जितने अरेंजमेंट इनके आएंगे वही A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे ना। तो वो कितने होंगे, 1 2 3 4 फैक्टोरियल। डिवाइड करेंगे किसी से नहीं, क्योंकि सिमिलर कोई है नहीं, 4 फैक्टोरियल हो गया। अब उसके बाद हमने स्टार्टिंग किससे करनी है, फिर से A ले सकते हैं, लेकिन A से जो हमने स्टार्ट किया है वो तो डबल A वाले सारे कवर हो गए। तब A B C D E F G,
जी को यहाँ फिक्स करेंगे। ए, जरूरी नहीं कि ए दोबारा लिखें, आई ए एन लिख सकते हैं, इनको अरेंज कर रहे हैं, बाकी जी इज फिक्स। तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो स्टार्ट कर रहे हैं जी से, तो कितने होंगे 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से क्यों किया डिवाइड, क्योंकि यहां पर 2 बार ए आ गया था। ठीक है, अब डिक्शनरी में कहां पर जाएंगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई को यहां पर फिक्स कर दिया, आई फिक्स है, बाकी क्या होगा जी ए एन। अगर आई से स्टार्ट करें तो विद और विदाउट मीनिंग वाले कितने बनेंगे, जी ए एन का मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू भी चलो सॉल्व कर देते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 2 1 होगा ना, 1 से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो 12 इंटू 2 इज 24। यहां पर कितने आएंगे देखो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 जो होगा फैक्टोरियल वो स्टॉप हो गया, ये कट गया 12, तो यहां भी 12, तो 24 और 12 और 12 24, मतलब 48 जो हैं वो हमने वर्ड्स डिक्शनरी में अरेंज हो गए विद या विदाउट मीनिंग आई तक। अगर हमने आई यूज किया तो हमने 48 वर्ड्स अरेंज कर लिए डिक्शनरी में। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कहां से स्टार्टिंग होगी, आई के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन आएगा ना। तो एन से अब हम पूरे अरेंजमेंट नहीं निकालेंगे, हमें वो चाहिए कि अब 50th वर्ड चाहिए ना हमें, तो 48 वर्ड तक का अरेंजमेंट हम आई के साथ कर चुके हैं, तो एन लिखेंगे। फिर डिक्शनरी में क्या लिखा जाएगा, जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर किसका रहेगा, ए, डिक्शनरी में क्या आएगा, एन के बाद ए आएगा, फिर ए आ जाएगा, ए आ गया, फिर कौन सा लेटर लिखा जाएगा, फिर जी लिखा जाएगा, फिर आई लिखा जाएगा, ए के बाद जी आता है, फिर आई आता है। ये हमारा 49th वर्ड हो गया, 49। और 50th चाहिए, तो ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर जी है, जी के बाद क्या आएगा, आई। अब अगर यहां आई आएगा, एन ए आई, तो जी को इसके बाद लाना पड़ेगा। देखो अल्फाबेट में अरेंजमेंट चल रहा है ना, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जी से बनने वाले सारे हो गए, फिर आई से स्टार्टिंग होगी ना, यही तो डिक्शनरी में अरेंजमेंट का तरीका है। तो जो 50th होगा ये होगा 50th वर्ड इन डिक्शनरी। 48 तक का अरेंजमेंट यहां से मिला, फिर आपने डिक्शनरी में जैसे अरेंज होता है ना, आई के बाद एन आया, फिर डबल ए आएगा, फिर जी आई लिखा जाएगा, ये 49th वर्ड हो गया। अगर 49 पूछता तो ये आ जाता। 50th में क्या करेंगे, एन डबल ए आई जी, तो ये इसका 50th वर्ड होगा इन डिक्शनरी।